नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज धनतेरस है। तो सुबह उठा तो एक जबरदस्त वीडियो मेरे हाथ में आ गया। वो लिखा है, वीडियो में लिखा है कि 10 नवंबर 2023 को चुपचाप घर में ले आए ये तीन चीजें। एक महीने में बनोगे करोड़। ये भाई साहब, ठीक है जी। एक महीने में करोड़पति बना देंगे अगर ये तीन चीजें ले आए हम। तो भैया मेरे तो समझ से बाहर है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ले आओ तो पहले आपको टेस्ट कर लें। ठीक है। और सारे ही करोड़पति बन जाएंगे। तो फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ये जो मोदी जी जो है ये बेकार में टाइम खोटी कर रहे हैं। ये जो हमारे जो फाइनेंस के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, ये अपना टाइम खोटी कर रहे हैं देश के अंदर। सभी झुग्गियों के अंदर जाके सबको कह देंगे ये तीन चीजें कर लो। और सभी के जो है एक महीने के अंदर जो है कम से कम नहीं 50-50 करोड़ के, नहीं तो 10-10 करोड़ के वो मकान खरीद ही लेंगे। भाई साहब ये हाल है भाई साहब देश का। हम क्या करें भाई। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बन। फिर एक वीडियो बन रहा है कि कौन सी राशि के लोग धनतेरस पे क्या क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। फिर कोई कह रहा है कि ये वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। ठीक है। और फिर जो है किसी एक ने ये भी लिखा है कि पूजा की विधि क्या है, चलो दैट्स फाइन। और धनतेरस पर क्या खरीदना होगा शुभ और क्या खरीदना होगा अशुभ। भाई कमाल है भाई। ये ज्ञानियों को जी पहले तो प्रणाम कर लेता हूँ। और फिर जी आज बंसल जी आए हुए थे मेरे पास, तो मैं कहा बंसल जी आपसे चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि असल चीज क्या है वो बताने की। तो सीधा ही आज मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करता, सीधा ही जो है बंसल जी को कहता हूँ कि बंसल जी आप ही बताएं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि बंसल जी से पूछना जरूरी है। क्योंकि मैं शुरू से मतलब ये बात कई बार आपने मेरे मुंह से सुनी होगी, अंसल बंसल जिंदल बिंदल मित्तल फिर पैसा ही नहीं के पास रहता। फिर हमारे पास नहीं आता, या गुजराती के पास, मारवाड़ी के पास, सिंधी के पास, इन्हीं के पास पैसा रहता है, उन्हीं के पास रहे। ये भी मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि इनके वो डीएनए में वो चीज है कि ये पैसा अर्जित भी कर लेते हैं और साथ में जो है दान धर्म के अंदर भी जो है, जैसा हमारा सनातन धर्म का जो पीछे से पिछले कई हजार सालों से सनातन धर्म में हम ये चार वर्ण की बात करते हैं कि एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक शूद्र। तो ये जो सनातनी जो हमारे वैश्य क्लास है, तो इनके डीएनए में ही ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के कार्य जो है वो करते रहते हैं जिससे समाज का टोटल जो है कंप्लीट भला होता है। ठीक है। तो फिर अब बंसल जी से बात करता हूँ। तो बंसल जी आप मेरे को बताओ कि पहली चीज तो ये प्रणाम बताओ, सर। वरना हम बाकी गप्पे शप्पे बाद में मारेंगे। पहली तो ये बताओ कि धनतेरस जो है वो मनाया क्यों जाता है, यहीं से शुरू सर आजकल इतनी वीडियोस बन गई है तो सच दूर होता जा रहा है। है। एक्चुअली में तो धनतेरस जो है वो भगवान धन्वंतरी जी का दिन जी है, जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया। जी वो स्वास्थ्य के हमारे भगवान है। जी पौराणिक कथाओं में जाएं, सनातनी में तो जब समुद्र मंथन हुआ उस समय इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये हमें निरोगी काया इसका देते हैं, इसको हमने आजकल के जमाने में धनतेरस से जोड़ दिया। एक्चुअली में तो फैक्ट ये है कि ये भी एक धन है। अगर हमारी निरोगी काया होगी, अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा, तो वो भी एक धन है और हम अच्छा कमा पाएंगे। मेन रीजन तो इसका ये है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं उस बात में भी। और चीजें भी ठीक है कि भी आप इस दिन ही क्यों खरीदे। जो लोग खरीदते हैं कि भी गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदने चले जाते हैं या बर्तन खरीदते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है कि दीपावली का त्योहार आ रहा है और क्या है कि एक किसान की फसल कट रही है, एक आम आदमी के पास पैसा आ रहा है, तो उसको आगे की प्लानिंग करनी होती है कि भाई अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने घर का आगे रूटीन चलाना है, तो वो खरीदारी करता है। अब बर्तन का भी एक पीछे एक लॉजिक है जो हमें समझ में आता है, जो हमें है कि भाई बर्तन में हमें सारे मिनरल्स मिलते हैं। भाई पहले मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन हुआ करते थे। तो पैसा आएगा तो कुछ तो खरीदेगा, तो उसको घर के लिए बर्तन भी चाहिए। तो उस बर्तनों में जो खाना पकेगा, तो उससे हमारे जो मिनरल्स अंदर बॉडी में जाएंगे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। तो बंसल जी ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिफाइन भाषा में कह लूं या मैं अपने तरीके से हाँ कह लूं, आप। अपने तरीके से कह लूं कि भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन से हाथ में नेत्र अमृत दृष्टि।
कलश लेके हाँ जो है बिल्कुल वो सर। प्रकट हुए थे। तो अमृत जो है, इसमें अमृत जो है स्वास्थ्य का अमृत होना स्वास्थ्य। चाहिए, तो जैसे बंसल जी ने कहा। और स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं। बिल्कुल। भाई अगर वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर मतलब कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, पैसा नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो हमारे तो पता है आपको, तीन जो है विद्याएं हैं। एक हो गया एलोपैथी, एक होम्योपैथी, एक होम्योपैथी। आयुर्वेद। तो हमारी जो प्राचीन जो विद्या है आयुर्वेद है, और ये सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर। उसका रीजन है कि वो होलिस्टिक हीलिंग पे चली जाती है। तो आजकल हम्म। इसको हमने पीछे जो कर दिया। उसके रीजंस भी हैं कि भाई दवाइयाँ जो एलोपैथी है महंगी है, हम्म। और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करके पैसा अच्छा आता है। एक तो ये भी एक कमर्शियल रीजन हो सकता है। लेकिन मैं इसमें, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि एलोपैथी में कुछ गड़बड़ है। मेरे कहने का मतलब है कि एलोपैथी की, मतलब इस चीज में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो फ्लरिश जो है मेडिकल साइंस के लोग हो रहे हैं, होते रहे हैं। लेकिन यह है कि वो जो पहले जो हमारा सनातन इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप का था, उसमें क्या है कि सभी फ्लरिश होते थे, और ज्यादातर जो बार्टर सिस्टम। हम्म। तो विलेजेस में क्या होता है कि भाई एक वैद्य है, तो वैद्य के पास आप जाओगे वो पैसे नहीं लेगा। वो वैद्य ग्वाले के पास चला जाएगा, वो पैसे नहीं लेगा। ग्वाले और वैद्य के जो बच्चे हैं वो टीचर से जिससे पढ़ेंगे वो पैसे नहीं लेगा। तो इस बिल्कुल टाइप सर। का सिस्टम चला करता था। उस सिस्टम से हटके एलोपैथी में ये भी आ गया एडिशनली। और साथ में ये है कि एक होलिस्टिक जो अ, सेहत को ठीक करने का तरीका नहीं है। अभी आंख की बीमारी है तो आंख का डॉक्टर अलग है तो उसी की दवाई है। ईएनटी है तो ईएनटी की दवाई है। कहीं पेट का दर्द है, पेट की दवाई दर्द अलग है, सिर के दर्द की दवाई अलग है। लेकिन जब आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य के पास जाते हो, तो वो इस टाइप से नहीं सोचता। वो कहता है एक तो लिवर को पकड़ता है, एक डाइजेशन को पकड़ता है, एक होलिस्टिक हीलिंग की बात होती अच्छा सर, एक और चीज है। मैं इसमें हाँ जी आप। कहना चाहूंगा हाँ जी। कि हम बचपन से धनतेरस की पूजा करते जी। हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किस चीज की करते हैं। जी। बट ठीक है कि भाई आगे कोई तस्वीर लगा दी घर में और हाथ जोड़ लिए, जी। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो कभी हमने जाना ही नहीं। और टीवी पे देख के कि भैया बस ये अच्छा समय है, मुहूर्त है, इस राशि से धन की वर्षा हो जाएगी, धन का भंडार बढ़ जाएगा, हम तो बल्कि खर्चा कर रहे हैं उस दिन। हमें तो ये प्रण लेना चाहिए उस दिन कि अगर हम अपने शरीर में कोई बीमारी अंदर से पैदा हो रही है, उसको हम दरकिनार करके आजकल की जिंदगी में भागा दौड़ी में लगे रहे, उसको छोड़ के अपनी सेहत पे पहले फोकस करें। मैं तो सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले कुछ ना खरीद कर, खरीदो जिसकी सामर्थ्य है खरीदे, सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर खर्चा करें, उसको ठीक करें। अगर वो ठीक होगा तो लंबी आयु जी पाएंगे, ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो जिम जाए। ये जिसको जिम जाने की रिक्वायरमेंट है जिम जाए। नहीं नहीं आएगा। वो क्या कि यार वो दिल्ली का तो बुरा हाल है। आज सवेरे उठे पॉल्यूशन। तो पोल्यूशन है भाई साहब। आज तो भाई से बारिश हो गई। हाँ। नहीं तो सवेरे उठे हो तो भाई अब तो बाहर सर निकल नहीं सकते। योगा है, योगा कर सकते हैं, या कोई बीमारी है कि यार नहीं अभी नहीं, अभी तो पहले मैं ये निपटा लूं काम, फिर अपने शरीर को देखूंगा। तो अच्छा। ये सब चीजों को ये प्रण लें, इस हिसाब से लें। और ठीक है भाई, अपना परिवार के लिए आपने कुछ भी खरीदना है, त्योहार है का पर्व है, खुशी का पर्व है, तो इस तरह मनाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बंसल जी साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम खरीद बेच की बात कर रहे थे, आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि किसान जो है वो इस समय पे फसल कटती है। तो दो टाइम पे फसल कटती है हमारे बिल्कुल। यहाँ पर, खरीफ की और रबी की। हम्म। तो इस समय फसल कटती है तो पैसा आता है। और बनिया जो कम्युनिटी है और जो गुजरात में है, आपको पता है दिवाली वाले दिन नया साल शुरू होता है। बिल्कुल सर। लक्ष्मी पूजन वहां से शुरू होता है। और जब फसल कटी है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, हम्म। तो फिर जो है कोई जो लोगों के अंदर जो पैसा है फ्लो करना चाहिए। लक्ष्मी चंचला हम हाँ कहते हैं। बिल्कुल तो सर। जो है एक सनातन इकोनॉमिक्स में ये बात भी है कि हर एक को जो है कमाने का एक मौका देना चाहिए। जैसे किसान है, उसने तो अपना अन्न बेच दिया। अब जो बर्तन वाला है उसको साल में एक बार दिया। इस तरह से ज्वेलर है तो उसको साल में दो बार दिया। दो। तो एक तो ये धनतेरस हो गया, एक अक्षय तृतीया हो गई। तो उसमें उनको भी तो इसमें ऐसे डेज बना लिए कि सबके हाथ को कमाने का मौका मिलना चाहिए और पैसा ऐसे ही फ्लो करे, बिल्कुल सबका सर। घर चले।
ठीक है। और सर ऐसे ही लोग उसमें लगे हुए हैं कि भाई दिवाली, अब हम थोड़ा सा दिवाली पे भी आ जाए कि भाई हम स्थिर लगन में ही दिवाली की पूजा करें। नहीं अरे भाई लक्ष्मी है जब तक इधर से उधर नहीं जाएगी, अगर सब अपने घर में लेके बैठ जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? नहीं, वो मैं बता देता हूँ आपको। वह कि आपकी होगी कि जो वैश्य जो सोच है आपकी बिल्कुल ठीक है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं होनी चाहिए। वो जब घूमेगी, मतलब पैसा जब घूमेगा हाँ, तो लेके आएगा। लेकर। जो परम ब्राह्मण है वो ये सोचता है मेरे को पड़ा रहे चाहे ना। लेकिन जाएगा तो भी तो लेके आएगा। जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा सनातन, और ये इसी से हमारी सनातन इसको इकोनॉमी टिकी भी है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें एक जोक याद आ गया। ये एक जो नौकर था गरीब से, तो हम्म, वो सेठ यहाँ काम करता है। तो सेठ जी को वो देखता था कि सेठ जी बैठे बैठे कमाते रहते हैं और नौकर हम सब भागते रहते हैं, कमाते ये हैं और सारा हाँ, दिन काम हम करते हैं। उसको कई साल हो गए थे, 20-25 साल हो गए। तो वो बोला सेठ जी चक्कर क्या है कि काम हम करते हैं कमाते हैं आप, तो ऐसा क्यों? बोलता बेटा पैसा पैसे को खींचता है। बोलता पंडित जी ने ओ क्या वो सेठ जी ने बात तो गलत कही नहीं हुई, लेकिन ये कैसे पैसा पैसे को खींचेगा ये उसको पता नहीं। तो वो सेठ जी की गुल्लक पे रात को एक सिक्का लेके, रुपए का, उसके बाद रुपए का वो खींचने की कोशिश करता है कहीं से जो है पैसा आ जाए। हाँ, पैसा पैसे को खींच ले, वो सारी रात लगा रहता है रुपए को भी पैसा पैसे को खींच ले। सुबह जो है हो जाती है इतनी देर में और सेठ जी आ जाते हैं रामू। उसका बेचारे का डर के जो है सिक्का जो है नीचे गिर गया। हाँ। और वो तो वाकई पैसा पैसे को खींचता है अच्छा। कि बड़े पैसे ने छोटे पैसे को खींच लिया। तो उसको ऐसा लगा। अच्छा सर, एक और इसमें करता हूँ, थोड़ा सा लोगों का जो मेरा मानना है, लक्ष्य का मतलब है लक्ष्य, कि आप कोई आपने लक्ष्य सोचा, उसको अचीव करना अच्छे के लिए, शुभ लाभ। आप अच्छा सोचो, एक माइंड में आपने जो भी अचीव करना है, उस लक्ष्य को भेदना ही लक्ष्मी को पाना है। आपने एक लेवल अचीव करा, कोई भी आपने काम करा, तो मेरे लिए हिसाब से तो वही लक्ष्मी है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। सनातन इकोनॉमिक्स कह लें या सनातन धर्म के अनुसार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबको पैसा कमाने का और ये शुभ लाभ का है। हम्म, दिवाली में भी दीपावली में भी रखते हैं। और जितने भी आप दुकानों में चले जाएंगे आजकल तो पता नहीं सब नहीं लिखते, लेकिन सब शुभ लाभ लिखा जाता है। हाँ, तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पिछले भी वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए वो सही कमाई होनी चाहिए, ठीक। बिल्कुल गलत झूठ की, मक्कारी की, धोखे की नहीं होनी चाहिए। ये टिकती नहीं, कतई नहीं टिकती। तो ये जो है उस पर मैंने फिर डिस्क्रिप्शन दी थी। आप मतलब आज मैं ज्यादा नहीं सर। बोलता इसके ऊपर कि हमारे देश को देखिए आप कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है सेल्फ सस्टेनिंग है। वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। रशिया देख लो, अमेरिका देख लो, जो भी देख, फ्रांस देख लो, लड़ाई के इक्विपमेंट बना रहे हैं। अभी ये इन्होंने कोरोना कर दिया तो ये शुभ लाभ के चक्कर में नहीं, ये दुख लाभ अपने दुख लाभ के चक्कर में थे। तो दुख लाभ कैसे? उन्होंने कहा कि भाई ये पहले लोगों को दुखी करें, फिर जो है लोग जो है उसका जो है वायरस फैलाएं, फिर उसके बाद जो है उसका टीका बनाएं, फिर जो है लोगों से को चूसें। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जब लक्ष्मी, जब शुभ लक्ष्मी होगी तो सब कुछ लेके आएगी। तो सबसे पहले स्वास्थ्य लेके आएगी, स्वास्थ्य, मन की शांति लेके आएगी, धन धान्य लेके आएगी, परिवार भी सुखी होगा। बिल्कुल सर। और कुछ कहना चाहते हैं बंसल जी आज? बस सर, यही आपसे तो दोस्तों, मैसेज। हाँ तो बंसल जी और सॉरी मैं बीच में हाँ, रोक लिया, कोई प्लीज दिक्कत आप कुछ नहीं, कहना बस चाहते यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मिथ में ना रहे, अपना फोकस करिए काम में, और अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान रखिए। जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आप सुखी रहेंगे, आपका जीवन अच्छा रहेगा। और ये फ्रॉडस्टर्स, फ्रॉड चक्करों में कि भाई फलाने दिन में ये घर में ले आऊंगा तो इससे मेरे को अपने आप धन मिल जाएगा, इन बातों में ना। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। साथ में लास्ट में जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि विकास बंसल बंसल जी का अपना चैनल है, एस्ट्रोलॉजर विकास बंसल यस। नाम से। यूट्यूब पे मैं नीचे जो है उनका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक भेज दूंगा, तो प्लीज आप उनके जो यूट्यूब के चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक चीज मैंने पहले भी कही थी, पहले भी 2 बार मेरे घर बंसल जी आए थे मेरे चैनल पे, तो मैंने ये बात की थी भाई यही मेरे अकेले जो है मेरे स्टूडेंट हैं जो ठोक के बात करते हैं कि भाई जो उपाय हैं उनके जो असर है वो एक लिमिटेड है।
और जो प्रिडिक्शन है वो ज्योतिष में हो सकती है। और बेफालतू के उपायों के चक्कर में पड़ के अपना दिमागी और संतुलन ना खोएं, और जो है ठगों से बचें, बेमतलब जो है उपायों पे पैसे बर्बाद ना करें। और अभी जो लाइव पे लोग आए हैं उनको जो है वो वेलकम भी कर लेते हैं। हिस्ट्री टॉक जी नमस्कार। वरदान शर्मा जी, आई एम दी फर्स्ट। ओके जी वरदान जी। माई जियो जी हैप्पी धनतेरस, सबको जी हैप्पी धनतेरस। माई हॉबी प्रणाम सर। सर अब आपके वीडियो की क्वालिटी मस्त हो गई है। वीडियोस में ऑडियो के लिए एक्सटर्नल एक्स माइक ले लो, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। पता नहीं यार ये ले लिया, ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, देख ले भाई, मुझे पता नहीं। समरेंद्र पठानिया जी राम राम। नीता शर्मा जी राम राम जी। तो थैंक यू एवरीबॉडी जी। तो आखिर में एक चीज और, कि भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब है, लोगों को बताएं, और साथ में कंट्रीब्यूशन भी करें। और एंड में ये बात है कि बेमतलब के ये वीडियो भी मत देखें कि भाई एकदम से करोड़ों रुपए आ जाएगा कि आप जो है ये वाला उपाय कर लेंगे, धनतेरस पे ये वाली पूजा करने से करोड़। पूजा करो भाई, करोड़ों रुपयों के लिए मत करो। पैसा या धन जो है वो जब जिंदगी में आना होगा, माता लक्ष्मी की जब कृपा होनी होगी तो होगी, रोक नहीं सकता। लालच के चक्कर में करने का क्या जरूरत है, या भय के चक्कर में पूजा करने का क्या मतलब, अननेसेसरी यूजलेस। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मंजल जी, आपका भी आने के लिए। प्लीज दोबारा धन्यवाद से सर। सबसे रिक्वेस्ट है, एस्ट्रोलॉजर विकास बंसल नाम से यूट्यूब चैनल है विकास जी का, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर। सबका हमारे वीडियो सुनने के सभी लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।